सीजन 2 के एपिसोड में ऐसा लग रहा था जैसे माधुरी जी डबल गेम खेलने की कोशिश कर रही हैं। हाँ माना, खेला उनसे एक भी गेम नहीं जा रहा, बट वो कोशिश डबल गेम की कर रही हैं। एक तरफ वो आकांक्षा को और योगेश को अपनी अंटी में लेने की कोशिश कर रही हैं। योगेश को कह रही हैं मैं खाना नहीं खाऊंगी, तुम खाना खाना। आकांक्षा को कह रही है तुम कुछ अपनी तरफ से गलत वर्ड्स मत बोलो श्रेया के खिलाफ ताकि तुम अच्छी दिखो। और दूसरी तरफ श्रेया को भी अपने अंडे में लेने की कोशिश कर रही है। शिल्पा शिंदे को जाकर समझा रही हैं ताकि ये लगे कि माधुरी जी बहुत अच्छी हैं। देखो उन्होंने जो दो लोग जिनके बीच में इतनी तगड़ी लड़ाई हुई, उन दोनों के बीच में इन्होंने लड़ाई सोल्व करवा दी। फिर ये बाद में जाती हैं श्रेया के साथ टास्क खेलने के लिए, जिसमें श्रेया की और इनके बीच पहले ही बात हो चुकी होती है कि अगर आपको राम की फाइल मिलेगी तो मुझे दे देना, और अगर मुझे योगेश की मिलेगी तो मैं दे दूंगी। बट सबसे पहले माधुरी जी ही धोखा दे देती हैं। माधुरी जी को राम की फाइल पहले ही मिल जाती है, बट वो श्रेया को नहीं बताती ताकि वो योगेश की नज़रों में बहुत अच्छा बन जाए और ये बताएं कि देखो मैंने तुम्हें बचा दिया है, और योगेश उनकी तरफ आ जाए ताकि जो मेजॉरिटी है वो उनकी तरफ जाए और उनको नॉमिनेट कोई भी ना करे और वो गेम में इसी तरीके से आगे बढ़ जाए। लेकिन माधुरी जी ये बात भूल गई कि श्रेया योगेश को क्यों बचाने देगी आपको, जब योगेश ने कभी श्रेया से ठीक से बात नहीं करी, हमेशा उसकी इंसल्ट करी है, तो श्रेया उसको क्यों बचाएगी। वो एक बार आपके लिए खेल चुकी है, उसने एक बार आपको बचा लिया है, वो बार बार आपके लिए गेम थोड़ी ना खेलेगी। बार बार उसे बोल रही है कि मुझे दे दे फाइल, मुझे दे दे, मुझे योगेश को बचाना है। अरे उसे भी फिर राम कपूर को बचाकर अपनी लॉयल्टी साबित करनी है ना कि मैंने आपको शो में बचाया, क्या पता आगे जाकर राम कपूर उसको फेवर कर दे। लेकिन माधुरी जी सिर्फ अपने बारे में सोच रही है कि श्रेया सिर्फ उनके लिए खेलेगी। माधुरी जी यहाँ पर गेम्स हर कोई खेलने आया है और आप भी यहाँ पर गेम खेल रही हो, और बार बार माधुरी जी ये बोल रही है कि योगेश ने मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ा है। अरे तुम्हारा नहीं बिगाड़ा है, लेकिन श्रेया तुम्हारी दोस्त है ना, वो हमेशा आपका साथ देती है, आपको उसने गेम में भी बचाया। फिर ये नहीं होता है कि अगर मेरे दोस्त से किसी की लड़ाई हो गई है तो मैं भी अब उससे बात नहीं करूंगी। लेकिन माधुरी जी अपनी बनाने में लगी हुई है और वो ये चीज भूल गई है कि वो योगेश और आकांक्षा का चाहे कितना भी साथ दे दें, उनकी कितनी भी भली बन जाए, मगर जब उन्हें बचाने की बारी आएगी तो आकांक्षा योगेश को बचाएगी और योगेश आकांक्षा को बचाएगा। माधुरी जी आपको सिर्फ श्रेया ही बचाती है क्योंकि आप उसकी प्रायोरिटी लिस्ट पर थी, लेकिन आपने बाकी के दो लोगों का सपोर्ट पाने के चक्कर में अपनी एक अच्छी दोस्त को आज खो दिया। अब बात करते हैं लैला यानी कि वरुण की और पेमेला की। ये दोनों साथ में गेम खेलने के लिए गए। पेमेला ने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई कि वो वरुण के पीछे पीछे ही रहेगी ताकि अगर कैमरा कैप्चर में आए तो वो वरुण आए ना कि वो, ताकि वो पीछे से हट जाए। अगर वरुण चाहता तो वो पेमेला की इस बात का बुरा मानकर पेमेला से वहीं पर ही लड़ाई झगड़ा कर सकता था, मगर उसने इस बात को इग्नोर किया। वो पेमेला के साथ फिर भी मजाक किए जा रहा था, और जो पेमेला ने बाहर आकर ये बोला कि वो मेरे मुंह पे फाइल्स मार रहा था, उसने मेरे मुंह पे पेपर मारे, तो वो बिल्कुल झूठ बोल रही थी क्योंकि वरुण ने पेपर फेंके, वो उसके मुंह पे नहीं लगे, वो उसके मुंह से बाहर चले गए और वो भी उसने मजाक में फेंके थे। उसके बाद पेमेला जब टास्क हार गई तो आकांक्षा को ये दिखाने के लिए, आकांक्षा चमोला को ये दिखाने के लिए कि उसने टास्क में पूरी जी जान लगा दी, बट वरुण ने बहुत गंदा खेला, बल्कि गंदे खेलने की शुरुआत करी थी पेमेला ने। अब उसको कहीं ना कहीं आकांक्षा के सामने ये तो दिखाना था ना, क्योंकि दोस्त है उसकी, कि भैया मैंने तो गेम खेली थी, बट वरुण ने ना धोखा दे दिया। तो अगर तुम्हें लड़ना है ना तो मुझसे नहीं, वरुण से लड़ाई करना। जैसे रितेश देशमुख और फराह खान ने वरुण को कहा था कि हर किसी की यहाँ पर एक एक प्रायोरिटी है, बट तुम किसी की भी प्रायोरिटी नहीं हो। तो इस बारे में वरुण को सोचना चाहिए। वो जिस पेमेला को और आकांक्षा चमोला को सोच रहा था कि वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, तो आज उसी पेमेला ने अपनी औकात दिखा दी है। तो वरुण को अब अपनी गेम के बारे में आगे सोचना चाहिए कि उसे इनके साथ ना रहकर अपना एक अच्छा दोस्त बनाना चाहिए जो कि वक्त आने पर उसकी काम आए। शिल्पा शिंदे ने आकांक्षा चौधरी को कहा कि उठ जाओ, अब सो मत। आकांक्षा ने कहा उठी तो हुई हूं ना, जिसपे शिल्पा शिंदे ने उसको फिर से बोला कि भाई उठ जाओ। भाई शिल्पा शिंदे भी ना थोड़ा सा ओवर कर रही है। जब तुमने एक बंदे को एक बार काम बता दिया और वो तुम्हारी बात बार बार नहीं मान रहा है, वो तुम्हें हर बार मना कर देता है, हर बार तुम्हारी और उसकी लड़ाई शुरू हो जाती है, तो तुम उसको बार बार क्यों बता रही हो। कहीं ना कहीं शिल्पा शिंदे आकांक्षा से चिढ़ चुकी है उसकी उन बातों को लेकर
जो आकांक्षा ने गुस्से में शिल्पा शिंदे को बोला था। अब वो बार बार जाकर आकांक्षा को पोक करती है, जिससे आकांक्षा बौखला जाती है और फिर वो शिल्पा शिंदे से भिड़ जाती है। शिल्पा शिंदे बार बार बोल रही है मैं कंट्रोलर हूं, मैं तुम्हें काम बताऊंगी, मैं कंट्रोलर हूं, मैं तुम्हें काम बताऊंगी। जबकि कंट्रोलर तो 2-3 लोग और भी है ना, वो क्यों नहीं आकांक्षा को काम बता रहे हैं, वो क्यों पीछे हटे हुए हैं। ये जो टास्क हुआ है ना, इसमें या तो शिल्पा शिंदे दिख रही है या फिर श्रेया दिख रही है। बाकी के जितने भी कंट्रोलर बने हुए ना, वो हर कोई अच्छा बनने के चक्कर में किसी ने भी इस टास्क का फायदा नहीं उठाया, ना ही इस टास्क को एंटरटेन बनाया। सब अपना आराम से लगे हुए हैं, काम हो रहा है। अरे इसमें थोड़ी तो एनर्जी डालो, इस टास्क में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं दिखी। और हाँ, आज श्रेया ने आकांक्षा चौधरी के साथ अपनी जो भी लड़ाई हुई थी उसको सॉर्ट आउट करने की भी कोशिश करी। उसने उसे कहा कि मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे हैं और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम एक काम करो, मेरे से पैसे ले लो, तुम्हें जो भी अपना खाना मंगाना हो मंगा लेना। बट आकांक्षा ने उसकी इस आइडिया को ठुकरा दिया, ये बोलकर कि उसे जरूरत नहीं है, वो योगेश को दे दे, वो अपना जुगाड़ कर लेगी। अब चाहे इसे आकांक्षा की सेल्फ रिस्पेक्ट बोल लो या फिर ये बोल लो कि उसके अंदर ईगो है, लेकिन श्रेया ने उसको खाना ऑफर किया था और जिनके दम पर आकांक्षा कूद रही थी कि ये लोग मेरे लिए खाना ऑर्डर कर देंगे, कुछ देर बाद वो उनकी ही बुरी बन गई कि जब श्रेया उसे हेल्प ऑफर कर रही है सामने से आकर, तो वो उस हेल्प को क्यों नहीं ले रही है। अब एक बंदी से उसकी लड़ाई हुई है इतनी गंदी वाली, उन दोनों का बाहर से ही लड़ाई चल रही है। अब चाहे उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बोल लो या फिर उसकी ईगो बोल लो, उसने उससे खाना नहीं लिया, वो उसकी अपनी चॉइस है। अगर आपको खाना देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो। आप उसके बिहाफ में डिसीजन लेने वाले कौन हो और उसको डांटने वाली कौन हो? आकांक्षा चमोला। आकांक्षा चमोला जो आकांक्षा के काफ़ी फेवर में थी, लेकिन अब वो उसके अगेंस्ट हो चुकी है। उस जो भी सीन हुआ था, जो भी रितेश देशमुख और फरहा खान ने उसे सुनाया था, तब से आकांक्षा चमोला आकांक्षा चौधरी से एक दूरी बना के रख रही है। और क्या पता आकांक्षा के दिमाग में ये भी हो कि क्या पता श्रेया उसे हेल्प कर कर बाहर ये दिखाना चाह रही हो कि वो कितनी महान है। अब देखो, जो भी है वो आकांक्षा के ऊपर है कि उसे उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। दैट इज हर चॉइस।